subscribe this channel, hit the like button and press the bell icon. Thank you guys. देखिए गाइस, अब से हम जो सीख रहे हैं गाइस, ये एक्शन होगा। यानी कि एक्शन का मतलब है कि हम जो जो एक्टिविटीज़ करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, इंग्लिश में मैं एक नोट लिख देता हूँ। जस्ट अ मिनट, समबडी इज कमिंग। इंग्लिश बोलते या लिखते समय हम सब्जेक्ट के बारे में 3 चीज़ें बताते हैं। पहला हम बताते हैं स्टेट ऑफ बीइंग। यानी कि स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब है कि सब्जेक्ट कौन है, कहाँ है, कैसा है, अमीर है, गरीब है। दूसरा हम बताते हैं स्टेट ऑफ पोजीशन, उसके पास क्या क्या है। और तीसरा हम बताते हैं एक्शन। एक्शन का मतलब कि अब सब्जेक्ट कर क्या रहा है, वो करता क्या है, उसने उस दिन क्या किया, परसों क्या करेगा, हम एक्शन की बात करते हैं। तो स्टेट ऑफ बीइंग और पोजीशन में हमने सीख लिया है, हम अपना टेस्ट वेस्ट कर ही रहे हैं। आज हम थोड़ा सा एक्शन के अंदर चलते हैं। आइए, देखिए, एक्शन का मतलब है टेंस। एक्शन का मतलब है मॉडल्स। एक्शन का मतलब है कंडीशनल। एक्शन का मतलब है कॉजिटिव, ईटीसी। ये सब एक्शन के अंदर आएंगे। इन सब में आपको एक्शन दिखाई देगा। तो आज का हमारा टारगेट क्या है? टेंस का टारगेट। आवर टुडेज टारगेट इज टेंस। एक और नोट लिख दो। पूरी स्टोरी, इंग्लिश कॉन्वर्सेशन टेंस बेस्ड होते हैं। यानी कि अगर आपको टेंस आ गया तो आप अपनी स्टोरी सुना सकते हो, इंग्लिश में आप बातें कर सकते हैं, कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। बाकी सेंटेंसेस सपोर्ट करने के लिए होते हैं। बीच बीच में कभी ज़रूरत पड़ती रहती है, कभी हैव टू की ज़रूरत पड़ गई, कभी कंडीशनल की, कभी कॉजिटिव की। तो कुल मिलाकर जो मेन हमारा है वो टेंस है। सबसे मेन बैकबोन टेंस है। अब शुरू करते हैं। देखिए, टेंस में टोटल 12 सिचुएशंस होते हैं। 12 सिचुएशंस है। इसमें से जो फ्यूचर के 2 सिचुएशन से बहुत कम यूज होते हैं, वो भी मैं लिख देता हूं। फ्यूचर के 2 सिचुएशंस, यानी कि 2 सिचुएशंस 9 के बराबर यूज होते हैं। तो कुल मिलाकर कितने हो गए? टोटल 10 सिचुएशंस आपके इंपॉर्टेंट वाले हो गए। सीखना ही सीखना है, कुछ कर नहीं कर सकते आप। तो आज हम सीखेंगे पहला सिचुएशन। तो हमारा ये है टेंस, हमारा है सिचुएशन है हमारा फर्स्ट, और इसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
प्रॉपर टाइम पे आया करो, जब लिंक मिले तभी आइए, ठीक है? ओके सर। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम आज से शुरुआत करते हैं। हम देखेंगे कि इसका यूज क्या है। यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्या इस्तेमाल है इसका। चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, सपोज हम बात कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, जैसे ये लड़की है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। इसका नाम कुछ भी हो सकता है, मान लो इसका नाम है, इसका नाम रूपा ही रख देते हैं, रूपा नाम है। तो अब ये रूपा के बारे में हम बात कर रहे हैं। रूपा मान लो सुबह उठती है और रात को सो जाती है। तो ये सुबह से लेकर रात तक आखिर कुछ तो करती होगी। ये सारे एक्शंस हैं, ये ना, हर एक काम जो करती, चाय बनाती है, कपड़े धोती है, स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, बच्चों को पढ़ाती है या खुद पढ़ती है, वट एवर शी डज, जितनी चीज़ें सुबह से शाम तक करती है, जब इन चीज़ों को इंग्लिश में बोलेगी तो बोलने के लिए जो हमें स्ट्रक्चर चाहिए वो किस कैटेगरी में आएगा? वो आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट की कैटेगरी में। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम किस तरह की चीज़ें बोल सकते हैं। हमारा जो यूज़ है, हम चीज़ें बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट जो सुबह से रात को सोने तक करता है, वो सब कुछ प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोले जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, सुबह से शाम तक वो जो भी करे, अगर मैं बोलता हूँ कि यार रूपा सुबह 7 बजे उठती है, सुबह 7 बजे उठती है, रूपा चाय बनाती है, ETC, यानी कि जितने भी एक्टिविटीज परफॉर्म करती है, जब भी इंग्लिश में बोलेगी तो 12 सिचुएशन में से हमारा सिचुएशन नंबर 1 में ही आना चाहिए। बस यही प्रेजेंट इंडेफिनिट। आप जो भी काम अपनी लाइफ में करते हो सुबह से शाम तक, ये समझ में आ रहा है? उसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए, यहां पर हमारा सब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट किसी चीज को पसंद करता है, किसी चीज को नापसंद करता है। ये सब्जेक्ट किसी चीज को जानता है, ये किसी से प्यार करता है, ये कहीं पर रहता है। इस तरह के जो एक्शंस हैं, ये सारी की सारी चीजें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आएंगी। यानी कि आपकी जो चीजें हैं, आप किसी को लाइक करते हो, आप किसी को डिसलाइक करते हो, आप किसी से प्यार करते हैं या आप कोई चीज़ जानते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आने वाली। या आप कुछ चाहते हैं अपनी लाइफ में करना, ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आता है, याद रखिएगा। अब अगला नोट ये है कि अगर आप किसी काम को रोज करते हैं तो वो आपकी डेली रूटीन कहलाती है, वो आपकी डेली रूटीन कहलाती है। तो अगर आपने किसी काम को एवरीडे किया, एवरीडे एक्टिविटीज जो आपकी है वो आपकी कहलाएंगी डेली रूटीन। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप रोज नहीं करते हो, मान लो आप हफ्ते में एक बार करते हो, तो आपकी जो वीकली एक्टिविटीज़ है, मान लो आप हर संडे कहीं पर जाते हो, तो जो वीकली एक्टिविटीज़ हैं ये आपकी कहलाएंगी वीकली रूटीन। हो सकता है आप मंथ में एक बार किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हो, तो आपकी मंथली एक्टिविटीज़ हो गई।
तो आपकी मंथली रूटीन हो गई है। हो सकता है आप साल में मतलब एक बार किसी काम को परफॉर्म करते हो, मान लो आप कपड़े साल में एक ही बार खरीदते हो, या कोई भी त्यौहार साल में जो हर साल आता है, तो आपकी ईयरली रूटीन हो गई। तो चाहे आप रोज करो या साल में करो, महीने में करो, या आप जो भी करते हो अपनी लाइफ में, वो सब कुछ आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, हर वो चीज। तो अब हम इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो टोटल वी हैव टू लर्न द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। कुछ स्ट्रक्चर्स हमें सीखने हैं, जिसमें से जो हमारा सबसे पहला होगा वो होगा पॉजिटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव दो तरह के हम सीखेंगे, एक हम सीखेंगे यस नो क्वेश्चन और दूसरा हम सीखेंगे WH क्वेश्चन। उसके बाद हमारा होगा इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि ये चौथा हमारा हो गया। ये 4 तरह के स्ट्रक्चर्स हमें सीखने हैं इसके अंदर। तो शुरू करते हैं हमारा पहला स्ट्रक्चर पॉजिटिव सेंटेंस का। देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट हो आई, यानी कि आप अपने बारे में बात करो, या वी, यू, दे, या कोई भी प्लूरल हो। प्लूरल का मतलब है कि एक से ज़्यादा नाम, कुछ भी हो प्लूरल। इसके साथ जो आपका स्ट्रक्चर होगा वो कुछ ऐसा होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसमें कोई एम, इज, आर नहीं लगाना है आपको, सीधा यहाँ पर एक वर्ब है, उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है, और यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट। सबसे आसान होता है ये, मैं नोट में कहीं पर लिख देता हूँ, एम, इज, आर, ING नहीं लगते हैं, नहीं लगते, इस टेंस में नहीं लगते। जैसे अगर आपने बोला, आपने अपनी बात की, ये आप हो, आई, ये वी, हम, सामने वाले को भी कह रहे हो, या बहुत सारे लोगों के बारे में बात कर रहे हो, तो आपने बोला कि मैं हर रोज पार्क जाता हूँ, ये आपकी एक रूटीन है। तो आपको इसी स्ट्रक्चर पर बोलना होगा, आपके पास ये स्ट्रक्चर है। तो आपने बोला भाई आई, सबसे पहले आई लगाया, ये आपका सब्जेक्ट है। अब आप पार्क जाते हो, जाना आपका एक्शन है, क्योंकि हम बात एक्शन की आज कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर गो बोलना है कि आई गो, और आप जहाँ जाते हो आप बता दो कि टू, आई गो टू पार्क। आपने बोला कि हर रोज जाता हूँ, डेली। अब आपके मुंह से गलती से आई एम निकल गया, आपके मुंह से निकल गया आई एम गो टू पार्क, तो फिर ये आपका सेंटेंस एकदम गलत हो जाएगा। आपके मुंह से निकल गया आई एम गोइंग टू पार्क, आई एम गोइंग टू पार्क डेली निकल गया, तो सेंटेंस तो आपका सही है, लेकिन आपका गलत टाइम पे गलत टेंस यूज कर रहे हो, ये आपका रॉन्ग सिचुएशन हो गया, क्योंकि आपने यूज यहां कर लिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो जो भी आपकी डेली रूटीन है उसमें एम नहीं लगा सकते हो, ING नहीं लगा सकते हो, सीधा सीधा ऐसे बोलना है। ये है। उसी तरीके से अगर मैं वी का एग्जांपल ले लूँ, हमने बोला यार It means there is no helping verb. देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब। अगर मैं बोलूँ कि हम रोज इंग्लिश में बात करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, यानी कि हमने भाई 3-4 लोग आपस में बैठे हैं, ऐसे सब बैठे हुए हैं, और ये आपस में कह रहे हैं कि ना हम तो यार इंग्लिश में बात करते हैं। अब सब्जेक्ट सारे मिल करके सब्जेक्ट हो गए, तो आई तो हो नहीं सकता है, क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। तो क्या बोलेगा, वी टॉक इन इंग्लिश हर रोज, या तो एवरी डे या डेली, ऐसे आप बात करोगे। लेकिन जैसे आप किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करोगे, जैसे आप बात करोगे
किसी भी थर्ड पर्सन के बारे में जो कि अकेला हो। जैसे आपने बोला यार मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरा भाई, मान लो आपने किसी का नाम ले लिया, आपने उसको ही करके बोला, उसको शी करके बोला, उसको इट करके बोला, उसको ऐसे बोला दिस बॉय, दिस गर्ल, आपने बोला दैट बॉय, दैट गर्ल, ऐसे करके बोला। या आपने बोला माई फादर, योर मदर, हिज ब्रदर, हर सिस्टर, कुछ ऐसा बोला आपने। या आवर सन, देयर डॉटर। तो आपको ध्यान देना है कि सब इकलौता होना चाहिए। डॉटर है तो डॉटर्स नहीं होना चाहिए, ओके। ब्रदर है तो ब्रदर्स नहीं होना चाहिए, एकदम सिंगुलर होना चाहिए। तो अगर आप इनकी बात करोगे तो स्ट्रक्चर बदल जाएगा, फिर हो जाएगा सब्जेक्ट। अब जो आपका वर्ब था उसमें बस 2 स्पेलिंग है, मतलब 2 लेटर्स हैं, उसको आपको लगाने हैं। मतलब एक एस लग सकता है या ईएस लग सकता है, देखना पड़ेगा कि क्या सूट कर रहा है उसके ऊपर, प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर आपने बोला कि मेरे पापा पार्क जाते हैं, तो अब सब्जेक्ट है मेरे पापा, यानी कि आपने बोला माय फादर। अब जाने का आपने गो भी कर दिया, आपने बोला माय फादर गो टू पार्क। अब ये आपका गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो गया। क्यों गलत हुआ भाई? क्योंकि आप ये जो वर्ब है इसमें आपको क्या लगाना है, या तो एस या ईएस लगाना है। अगर आप नहीं लगाओगे तो अंग्रेजी गलत मानी जाएगी। तो फिर आपको यहाँ ऐसे बोलना होगा कि माय फादर। अब देखना होगा इसमें क्या सूट कर रहा है, एस लगाऊं कि ईएस लगाऊं, क्या लगाऊं? Yes. 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 जी, तो गोज टू पार्क, ये आपका करेक्ट हो गया। यानी कि जिस वर्ब के लास्ट में जैसे ओ आ गया तो आप ईएस लगा दो। अगर उसमें डबल एस आ गया तब भी ईएस लगा दो। ये सब 2-4 ही पॉइंट है। एस एच आ गया तब भी ईएस लगा दो, सी एच आ गया तब भी ईएस लगा दो, एक्स आ गया तब भी ईएस लगा दो। अगर उसमें मान लीजिए कि ऐसा कभी आता है लास्ट में जैसे वाई आ गया तो फिर आपको आई ई एस लगाना पड़ेगा ना। ऐसा भी करना पड़ सकता है। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि मेरा बेटा रोज पढ़ाई करता है, तो मैंने बोला माई सन। पढ़ने की इंग्लिश होती है स्टडी, ऐसा होती है ना। तो मैं क्या करूँगा, वाई हटा दूंगा और क्या कर दूंगा, स्टडीज, माई सन स्टडीज, ऐसा करना पड़ेगा। तो अब थोड़ा सा डिफरेंस देखिए, ऑडियो ऑफ कर लीजिए। देखिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड थर्ड पर्सन प्लूरल। डिफरेंस देखिए, अगर मैं कहता हूं मेरा बेटा स्कूल जाता है, और दूसरा है मेरे बेटे स्कूल जाते हैं, कौन सा सिंगुलर है, कौन सा प्लूरल है? मेरा बेटा स्कूल जाता है सिंगुलर, और मेरे बेटे स्कूल जाते हैं प्लूरल। तो भाई सर हाँ जी, सर सर हाँ जी सर डेली के बाद यू लगा हुआ, थोड़ा काट देना उसको। जी। माई सन स्टडीज डेली। तो अब जहाँ पर सिंगुलर है उसमें तो हमारा रूल क्या कहता है, एस या एस वाला है, तो कैसे हो जाएगा, माई सन गोज टू द स्कूल। द की जरूरत नहीं, गोज टू स्कूल। और नीचे वाले में क्या हो जाएगा, माई सन गो टू स्कूल। तो आप ये मत सोचना कि सर यहाँ भी तो माई था और यहाँ भी तो माई है। माई से लेना देना नहीं है, माई के बगल में माई के जो बच्चे हैं ना उस पर ध्यान देना है, ठीक है। तो ये देख लो, यहाँ सन एक है, एस एस लगेगा, यहाँ ज़्यादा है
नहीं लगेगा, इसका ख्याल रखना। सर सर प्ले में वाई है लास्ट में, हाँ तो जी, वहाँ पर एफ लगेगा क्या, एफ लगेगा? देख लीजिए, जैसे ये प्ले है, एक रूल रूल आता है, वैसे तो कॉमन सेंस है, बट कि अगर वाई से पहले वॉवेल साउंड हो, वॉवेल साउंड हो, तब सिर्फ एस लगता है। समझ गए सर। जैसे मैं प्ले बोलूँगा तो फिर मुझे क्या करना होगा, प्लेस करना होगा। प्लेस। अब बाकी तो कॉमन सेंस से पता चल ही जाता है, उतना डिटेल में क्या है। अब देखिए, पर ये छोटी छोटी बातें बहुत उलझा देती कभी कभी। ओके, अब अगर मैं कहता हूँ एक तरफ कहता हूँ दिस गर्ल, एक तरफ मैं कहता हूँ दीज गर्ल्स। अब मैं सेंटेंस लिखता हूँ, दीज गर्ल्स गोज टू मार्केट, सही कि गलत? गलत है, सर गलत है। Wrong. रॉन्ग हो गया, तो क्या सही होगा? दीज गर्ल्स go to market. go to market. मार्केट, और ऊपर हमारा दिस गर्ल है, मैं कहता हूँ दिस गर्ल गो टू मार्केट, अब goes to the market. ये भी गलत है, Goes to the market. Goes. गोज टू मार्केट, अब जाकर के करेक्ट हुआ। तो इसकी मैं एक स्विचिंग अभी चेक करना चाहूँगा। तो इस स्विचिंग को चेक करने के लिए कोई जो सुबह एकदम उठ करके फ्रेश माइंडेड हो, कोई है? आ जाए, आकांक्षा तो सो रही होगी, कोई और है? No sir, मैं सो नहीं रही हूँ। ओके, अर्पिता ने हाथ उठाया है, चलो अर्पिता से पूछते हैं। अर्पिता, are you there? Yes, sir. You can ask me. ओके सर, अभी आते हैं। एक बार अर्पिता से पूछ लें, इनका फर्स्ट डे है ना, इनसे आज पूछ लेते हैं। तो मतलब मैं एक तरफ आई वी यू दे से बोलूँगा, एक तरफ ही शी इट से बोलूँगा, आपको तुरंत कन्वर्ट करना होगा अर्पिता। ओके, Yes, sir. पहला है मैं स्कूल जाती हूँ, I go to school. मेरी बिटिया स्कूल जाती है। My daughter goes to school. तुम मुझे परेशान करते हो यार। You disturb me. रमेश मुझे परेशान करता है। Ramesh disturbs me. मैं खेलती हूँ, I play. सोनू खेलता है। Sonu plays. मैं हंसती हूँ, I laugh. मोहन और रोहन दोनों हंसते हैं। Mohan and Rohan both are laughs. पता हो चला क्या गलत किया इन्होंने? R लगा दिया. बहुत लगा। Ah, इन्होंने both. Yes, sir. आर भी लगाया और लाफ्स भी कह दिया। Got it, sir. दोनों बहुत भी लगाया था। ध्यान ये देना है कि Both laugh. लाफ्स नहीं हो सकता, लाफ होगा, ये Laugh. दो लोग हो गए। ओके, Yes. चिंटू रोज बाजार जाता है, Chintu goes to market daily. और चिंटू और उसकी मम्मी रोज बाजार जाते हैं। Chintu and his mother go to market daily. चिंटू के मम्मी पापा बाजार जाते हैं। Chintu's parents go to market daily. चिंटू का भाई बाजार जाता है। Chintu's brother goes to market daily. और चिंटू के मान लो बहुत सारे ब्रदर्स हैं, वो बाजार जाते हैं। अब Then they go to market. ओके, अर्पिता स्मार्ट, गुड वन, सही है। Thank you. आइए मिस्टर नगाइच, वेयर आर यू बॉडी? Yes, sir. Because of there is no lights, that's I am watching your on mobile. ओके, चलिए आपका पहला सवाल। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, I get up early in the morning at 6 a.m. मैं पार्क जाता हूँ, I go to park. मैं वहाँ टहलता हूँ, मैं वहाँ टहलता हूँ. जी, I walk there. मेरा दोस्त शाम को पार्क जाता है, My friend goes to market in the evening. गोज टू पार्क, पार्क। Goes to park. वो पार्क में टहलता है,
She walks in the park. He walks. ही वर्क्स इन द पार्क। ओके, वो सब्जियां रोज खरीदता है। She purchase daily vegetables. परचेजेज ना सर, परचेजेस, Purchase, वही बोला मैंने, purchase es लगा दिया परचेजेस वेजिटेबल्स डेली। daily. ओके, मेरे दोस्त की बीबी उसे डांटती है। Baby of my friend scolds him. बीबी ऑफ माय फ्रेंड, गुड वन, गुड वन। स्कॉल्ड, स्कॉल्ड, स्कॉल्ड सही है, स्कॉल्ड से। ओके, मेरे दोस्त का बेटा स्कूल जाता है। My brother's son goes to school daily. माय फ्रेंड्स सन गोज टू स्कूल। ओके, मैं किसी को पसंद करता हूँ। I like anybody. एनीबॉडी में तो ऐसा हो जाएगा कि कोई भी आ जाओ जिस सबको पसंद करता हूँ, तो तो I like somebody. somebody, I like. So I like somebody. somebody, लाइक लाइक लाइक्स, I like। ओके, कोई मुझे पसंद करता है। Someone likes me. गुड वन मिस्टर नगाइज, गुड वन, गुड वन। That's a one thing I shall tell you after the finishing this lecture. I have a confusion between some words, so then I will ask you. You please carry on this lecture. ओके, यू कैन सेंड मी दोज वर्ड्स। एक्सक्यूज मी। नहीं वर्ड नहीं, मैं सिर्फ केवल वर्बली डिस्कस करूंगा और कुछ नहीं। हार्डली उसकी 1 or 2 मिनट, सो मुझे को कंफ्यूजन है थोड़ा सा, अदरवाइज और कुछ नहीं। जी, अब गाइस देखिए, अब ये हमने डिफरेंस तो देख लिया कि हमारे दो स्ट्रक्चर्स हमने देखे। मैं फिर से आपको बता दूं, पॉजिटिव सेंटेंसेस, पहला स्ट्रक्चर हमारा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। Sir, I have a doubt. रुक जाओ, दूसरा स्ट्रक्चर हमारा है वर्ब में एस एस प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमने दो सीखा है। चलिए, क्या डाउट है बताइए। सर जैसे बोलते हैं कि वह खुश दिख रही है, सी लुक्स हैप्पी, तो सर ऐसे तो कंटिन्यूअस टेंस लगता है ये। क्या नाम है आपका? व्हाट इज योर नेम? रूपा। रूपा जी, सीखेंगे, रूपा। सीखेंगे। उस पे भी आएंगे, वो भी सीखेंगे कि जहाँ पर वो कंटिन्यूअस दिख रहा है लेकिन होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वो भी सीखेंगे। कुछ वर्ड्स होते हैं, यस सर। डोंट वरी। ओके सर। चलिए गाइस, अब इन दो स्ट्रक्चर्स पर बेस्ड हमें अपनी एक रूटीन तैयार करनी है गाइस। तो जब आप रूटीन तैयार करोगे तो छोटे मोटे कनेक्टर्स यूज करने होंगे, यू नो। सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए कनेक्टर्स यूज करने पड़ते हैं। जैसे आपने लगा दिया आफ्टर और यहाँ पर एक लगा दिया दैट, आफ्टर दैट, इसे जोड़ सकते हो। इसका मतलब क्या हो गया? उसके बाद। एग्जाम्पल उसके बाद आपने मान लो अपनी रूटीन सुना रहे हो कि यार मैं चाय बनाता हूँ, आई मेक टी, उसके बाद मैं अपने मम्मी को चाय देता हूँ, तो कैसे बोल दोगे? आफ्टर दैट आई गिव टी टू माई मदर। तो दो सेंटेंस को आपने जोड़ दिया। देखो, मैं चाय बनाता हूँ और आई गिव टी टू माई मदर, इन दोनों को आपने किससे जोड़ दिया? आफ्टर दैट से जोड़ दिया। तो ऐसे छोटे छोटे कनेक्टर्स हैं। दूसरा, आप आफ्टर के साथ वर्ब में आईएनजी लगा सकते हो, वर्ब प्लस आईएनजी भी लगा सकते हो। इसका मतलब है कि कोई एक्शन करने के बाद, कोई भी एक्शन होगा वो करने के बाद, जैसे आपने बोला कि हाथ धोने के बाद, तो इसकी इंग्लिश कैसे लिखोगे? आफ्टर वॉशिंग हैंड्स। जैसे कि हाथ धोने के बाद मैं खाना खाता हूँ,
आफ्टर वॉशिंग हैंड्स आई ईट फूड, या आप ऐसे भी कह सकते हो आई ईट फूड आफ्टर वॉशिंग हैंड्स। तो आफ्टर के बगल में आप वर्ब में आईएनजी लगा सकते हो। उसके बाद आफ्टर के बगल में आप नाउन फ्रेज लगा सकते हो। जैसे आपने बोला कि आफ्टर द मीटिंग, तो ये हमारा मीटिंग क्या है? द मीटिंग हमारा एक नाउन फ्रेज है, तो इसका मतलब क्या हो गया? मीटिंग के बाद। मीटिंग के बाद तो ऐसे बोल सकते हो मीटिंग के बाद मैं कॉफ़ी पीता हूँ, तो कैसे बोलोगे? आफ्टर द करके उसको खास कर दो, आफ्टर द मीटिंग आई टेक कॉफ़ी। ठीक है जी। तो ये हो गया आपका आफ्टर। उसके बाद अभी आफ्टर खत्म नहीं हुआ है, आफ्टर के साथ आप ऐसे सेंटेंस भी दिखा सकते हो, कोई सेंटेंस दिखा सकते हो। जैसे मेरे बेटे के स्कूल से आने के बाद मैं चाय पीती हूँ। अब इसके अंदर आप देख रहे हो पूरा सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है। बेटे के स्कूल से आने के बाद, बेटा स्कूल से आता है, पूरी फीलिंग इसके अंदर आ रही है। ऑडियो जरा ऑफ कीजिए ना। तो आप कैसे बोलोगे? आफ्टर माई सन कम्स बैक फ्रॉम स्कूल मैं चाय पीती हूँ, आई टेक। तो यहाँ आपने आफ्टर लगाया, ये आपका आफ्टर है। और इसके बाद देखिए पूरा का पूरा एक सेंटेंस है, देख लीजिए इतना बड़ा सेंटेंस। तो आफ्टर को आप लोगों ने हल्के में लिया हुआ था, ये भारी है आफ्टर, देख लो कितने इस्तेमाल है आफ्टर के। जी, मेरे पति के ऑफिस जाने के बाद मैं नाश्ता करती हूँ। कैसे बोलेंगे भाई? मेरे पति के ऑफिस जाने के बाद मैं नाश्ता करती हूँ। बन सकता है किससे? After my husband goes to office, I take breakfast. I take Goes to office, I take breakfast। तो ये आपका हो गया ये आफ्टर, और ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस। तो ऐसे भी यूज होगा। ठीक है सर, जी। इसमें आफ्टर गोइंग माय हस्बैंड गो टू ऑफिस ये भी लग सकता है क्या? नहीं सर, गलत होता है, वो लोग जुगाड़ में बोल देते हैं, गलत है। अगर ये जुगाड़ है। जुगाड़ है, वो जुगाड़ है। जी। अच्छा, अच्छा, कई बार आपको आफ्टर के साथ विच भी सुनाई देगा। कभी सुना है आफ्टर विच? इसकी हिंदी होती है जिसके बाद। जिसके बाद। तो कई बार आपको अगर बोलते से बोलना है कि जिसके बाद मैं तो भाई टीवी देखता हूँ, अगर मुंह से जिसके बाद निकल गया तो भी आपके पास उपाय है कि आपने बोला कि आफ्टर विच आई वॉच टीवी। तो इतने सारे आफ्टर आपको सुनाई देने वाले हैं अंग्रेजी बोलते समय। ओके जी, ये तो आपका आफ्टर हो गया। अगला है आपका बिफोर। बिफोर के साथ आप सर आफ्टर विच पर एक सेंटेंस बना दीजिए सर। ये आफ्टर विच पे एक ही सेंटेंस था, अब बोलोगे सर दूसरा बना दीजिए। एक तो मैंने बना दिया ना। तो जैसे कि आप बोलो, एक लंबी स्टोरी बनाता हूँ कि माई सन कम्स बैक होम फ्रॉम स्कूल and takes his meal, after which he goes to his friend to play।
तो मैंने क्या लिखा होगा कि मेरा बेटा स्कूल से घर आता है और अपना खाना खाता है, जिसके बाद वो अपने दोस्त के घर जाता है खेलने के लिए, आगे ना, देख रहे आफ्टर विच। हाँ सर, हाँ सर, समझ गया सर। उसी तरीके से बिफोर है, बिफोर के बाद आप वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। सर आफ्टर विच की जगह पर आफ्टर दैट भी तो लगा सकते हैं, लगा नहीं सकते लगा हैं, सकते? मैंने एक ऑप्शन दिया कि ये भी होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। कहीं मिल जाएगा तो फिर ढूंढते फिरोगे ये क्या हो गया। देखिए अब बिफोर के बगल में वर्ब में आईएनजी, जैसे कि मैं बोलूँ कि खाने से पहले, तो मैं क्या बोलूँगा, बिफोर ईटिंग। नहाने से पहले, बिफोर बाथिंग। देखो बाथिंग तो खैर होता ही नहीं, बेदिंग होता है, तो आप बिफोर टेकिंग अ बाथ कह सकते हो या बिफोर हैविंग अ शावर कह सकते हो। एक गाइस कॉमन सेंस आपको बता दूं, नहीं पता, BATH ये बात है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि एक नाउन है बात, इसका मतलब होता है स्नान, स्नान। BATHE ये बेद है, इसको बात नहीं बोलते, ये बेद, ये वर्ब है। इसका मतलब होता है स्नान करना, स्नान करना, इसमें करना आ गया, मतलब एक्शन आ गया, ऊपर एक्शन नहीं है। आपको ग्रामर में एक चीज पता होगा ना कि जब हम किसी वर्ब में आईएनजी लगाएंगे तो लास्ट का ई हट जाता है, पता है? पता है ना? हाँ सर। यस सर, यस सर। तो अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि मैं नहा रहा हूँ, मैं एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपको बता रहा हूँ, मैं नहा रहा हूँ, तो मैंने आई लिखा, आई एम। अब बेद मतलब नहाना होता है, बेद, बाथ मतलब नहीं, बात तो नाउन है, इसको तो बाथिंग कर ही नहीं सकते। अब मैं बेद में आईएनजी लगाऊंगा, तो जब लगाऊंगा तो इसका ई हटेगा कि नहीं हटेगा, हटेगा ना, तो मैंने बोला ये। अब लोगों को क्या दिखाई देता है, आई एम बाथिंग, ये बाथिंग आराम से पढ़ते हैं बाथिंग, विच इज रॉन्ग, दिस इज आई एम बेदिंग। लेकिन बेदिंग बोलना खराब लगता है, इसलिए लोग क्या आजकल बोलते हैं, या तो बोलते हैं आई एम टेकिंग अ, और यहाँ से बात उठा लेते हैं, बात, आई एम टेकिंग अ बाथ। मैंने यहाँ टेक को वर्ब बनाया, तो अब मुझे क्या चाहिए, नाउन ही चाहिए ना, तो आई एम टेकिंग अ बाथ। और आजकल क्या हो गया, आई एम हैविंग अ शावर, आजकल ऐसा हो गया। तो ये है, तो बाथिंग, बाथिंग इज रॉन्ग इंग्लिश। अब लोगों को इतना डिटेल नहीं पता तो बोलते आ रहे हैं, तो सब होता है। अब देखते हैं, जैसे कोई बोलता है कि अरे देखो देखो इसको बाथरूम आया है, तो मेरे समझ में नहीं आया कि उसको बाथ और प्लस रूम मतलब नहाने का कमरा आया है, ये क्या मतलब है यार। देखो देखो बच्ची ने बाथरूम कर दिया, यही लोग बोलते हैं सर। तो बच्ची ने बाथरूम कर दिया मतलब नहाने का कमरा कर दिया, व्हाट द हेल, ये स्टुपिडिटी है, कुछ नहीं। बाथरूम एक जगह है, यू नो, क्या उर्दू में कहते हैं, गुसल खाना, कुछ ऐसा एक जगह है वो, जाकर के आप नहाओगे। कोई बोलेगा कि बच्ची ने गुसल खाना कर दिया, गुसल खाना। क्या कहेंगे सर? अगर कोई सुसु करता है उसको बोलते हैं पी, ये पी, पी डबल ई पी, अच्छा अच्छा अच्छा, सुसु करना। और अगर कोई तो now he is feeling pee. यस, he wants to pee, मैं कहता हूँ यार सुसु करना चाहता है, he wants to pee. If I go to bathroom and I tell to my family member I am going to pee. देखिए पी एक ऐसा वर्ड है कि बड़े बुजुर्ग नहीं बोल सकते वर्ड, यू नो, अच्छा, बड़े बुजुर्ग यू नो, ये अजीब सा लगेगा, तो उनको उनके लिए क्या है, वो ये तो बोल सकते हैं कि जैसे आपने बोला कि आई एम गोइंग टू बाथरूम, ये अंग्रेजी सही है, लेकिन अच्छा अच्छा, वो गलत है कि आप बोलो कि मैं तो बाथरूम कर रहा हूँ, आई एम डूइंग बाथरूम, ऐसा कोई बोल सकता है? हाँ, नहीं ऐसा नहीं। इसकी जगह आप जैसे बाथरूम एक लोकेशन है, बाथरूम की जगह it's a location in which you are going to do. हाँ जी, ये आपका वो एरिया है। जैसे कि अभी टॉयलेट के लिए आप एक वर्ड आता है लू, सुना होगा किसी ने, लू, तो लू भी एक लोकेशन है। जैसे आपने बोला आई एम गोइंग टू लू, तो लू का मतलब कि मैं उस जगह पे जा रहा हूँ, यू नो, जहाँ पर हम इस क्रिया को अंजाम देंगे, तो ये वो जगह है, वो लू। आजकल क्या हो गया, वॉशरूम भी हो गया और आजकल रेस्ट रूम भी हो गया। शॉपिंग मॉल्स वगैरह में देखा होगा ना,
रेस्ट रूम, कोई आपसे पूछेगा Yes, yes. एक्सक्यूज मी वेयर इज द रेस्ट रूम, तो रेस्ट रूम में क्या होता है, जाके क्या पैर पसार के आराम करना होता है रेस्ट रूम के अंदर? मतलब तो सर यही हुआ ना सर। वो रेस्ट रूम हो या वो वॉशरूम हो या बाथरूम हो, जाके या लू हो। हाँ लू हो, वही खेल खेलना है। ठीक है जी, चलिए। तो मैं उसके खिलाफ हूँ कि गांव घर में कि देखो देखो बाथरूम कर दिया, आई एम डेडली अगेंस्ट इट। कि कैसे बोल सकता है कोई बाथरूम कर दिया, क्या है ये? आइए सर, तो अभाव में बहुत कुछ बोला जा रहा है, छोड़िए। हाँ जी, तो हम कहाँ पर थे वैसे, हम कर क्या रहे थे? बिफोर पे थे हम, राइट? हाँ जी, तो हमने यहाँ पर देखा कि बिफोर में हम आईएनजी लगा रहे हैं। उसके बाद बिफोर में आप नाउन फ्रेज लगा सकते हो, जैसे आप कह सकते हो बिफोर द मीटिंग, यू नो, बिफोर द इंसिडेंट, बिफोर द एक्सीडेंट, ऐसे बोल सकते हो। बिफोर हिज मैरिज लगा सकते हो। बिफोर गोइंग टू मार्केट, वो भी आएंगे। आप बिफोर में आप सिंगल नाउन भी लगा सकते हो। आप ये भी कह सकते हो बिफोर ब्रेकफास्ट, ऐसे छोटे मोटे भी लगा सकते हो। बिफोर बाथ, और बिफोर के साथ हमने ऊपर आईएनजी लगाया था ना, बिफोर गोइंग टू, वो सब इसमें आईएनजी में आ गया। और ये आपका बिना आईएनजी वाला हो गया। ये सब। तो बताइए कि शादी से पहले कैसे बोलेंगे? बिफोर मैरिज, बिफोर मैरिजिंग, नहीं, बिफोर मैरिज बॉस, मैरिजिंग क्यों हो गया? बिफोर मैरिज शादी ये एक नाउन है, मैरिज। सर इसको बिफोर गेटिंग मैरिड तो बोल सकते हैं ना। हाँ, तो ऊपर आईएनजी वाले में होगा, शादी करने से पहले बोलना है तो बिफोर गेटिंग मैरिड होगा, फिर मैरिड एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा। तो ये आपका बिफोर का हो गया। तो अपने अंग्रेजी में रूटीन में आप इसका इस्तेमाल कैसे करोगे? आपने बोला कि खाना खाने से पहले मैं हाथ धोता हूँ, तो आप ऐसे बोलोगे मैं हाथ धोता हूँ, आई वॉश माई हैंड्स बिफोर ईटिंग फूड, Taking food. ईटिंग फूड बोल दो, टेकिंग फूड, मतलब ईटिंग तो चलो हो गया। आजकल चलता है क्या है? आजकल क्या चलता है? हैविंग फूड, हैविंग फूड चलता है। जिसको हैविंग नहीं बोलना हो टेकिंग बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ हमने बिफोर का इस्तेमाल किया। उसी तरीके से अगला जो कनेक्टर है आपका, इसको बोलते हैं वाइल। नाम तो सुना होगा, वाइल, यानी कि किसी एक्शन को करते समय, किसी एक्शन को करते समय। जैसे आपने बोला कि टीवी देखते समय, खाली इतना बोलना है, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? वाइल वाचिंग टीवी, While watching TV. खाते समय, while हैविंग फूड, eating, having food, वाइल हैविंग फूड। नहाते समय, taking While- shower, while While- taking शावर। Having a bath. shower, तो आपने रूटीन बोला कि भाई टीवी देखते समय मैं चाय पीता हूँ, तो आई टेक टी वाइल Watching TV. वॉचिंग टीवी। आप ऐसे भी कह सकते हो कि वाइल वॉचिंग टीवी आई टेक टी। सेंटेंस को जोड़ना है। तो ये आपके छोटे मोटे कनेक्टर से आप एक रूटीन तैयार करोगे। तो मैं आपको एक 5 मिनट का वक्त है, कोई भी ओपन चैलेंज है, मैं आपको एक थर्ड पर्सन इमेज दिखाता हूँ, ठीक है? उस इमेज को आपको रूटीन में कन्वर्ट करके बोलना है। तो मैं रिकॉर्डिंग यहीं पे स्टॉप करता हूँ।